हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको हमेशा से लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आज की जो हमारी क्लास है वो है एम। नया सब्जेक्ट हम करेंगे यूज़फुल आर्ट्स, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हम उपयोगी कलाएं। यानी कि जैसे वैसे तो ये किसी भी तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा डिफाइन करने के लिए ये एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं, कुछ जो पार्ट हैं सब्जेक्ट्स के या पॉइंट है वो रह जाते हैं, तो उसके लिए जो भी कलाएं हैं, जो भी आर्ट्स के पार्ट हैं, वो उन सभी को इसके अंदर लिखा गया है। इसको ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको टोटल 3 पक्षों में बांटा गया है। सबसे पहला जो पक्ष है वो है M7, जिसका नाम है टेक्सटाइल। ये पहला पार्ट हो गया टेक्सटाइल का। उसके बाद इसका जो दूसरा पक्ष है वो दूसरा पक्ष है MA, यानी कि इसमें लिखा गया है होम एंड होटल साइंस, यानी कि होम एंड होटल साइंस के बारे में इसमें दिया गया। उसके अलावा जो तीसरा पक्ष है, इसका तीसरा पक्ष आता है MJ7। इसके अंदर जो वर्ड लिखा गया वो है रोप मेकिंग, यानी कि रस्सी को बनाने की जो भी टेक्निक होती है, किस तरह से मतलब रस्सी बनाई जाती है, ये क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है, वो सारी हमें MJ7 के अंदर मिलती हैं। तो आगे हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में हमें ये किस तरह दिया गया है। ये हमारा M यूज़फुल आर्ट्स का चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक पार्ट को कट किया हुआ है, यहाँ पे काटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे चैप्टर में, यहाँ पे आपको मिलता है M1। इसमें लिखा गया है बुक प्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर बुक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सारी होगी, जैसे प्रिंटिंग हो गया, पेपर मेकिंग हो गया, या बुक इलस्ट्रेशन हो गया, या इंक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या टाइपराइटर हो गया। मतलब कि बुक से रिलेटेड जो भी वर्ड आ सकते हैं वो सारे इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद M3 हमें दिया गया है। M3 से लेके इस जो ये हमारा कॉलम है, इसको लास्ट तक काट देना है। आपको क्या करना है, काट देना है। फिर आप कहेंगे कि जैसे M3 और M7, M6, M4, M5 जो दिया हुआ है वो हम कहाँ से लेंगे। बाई चांस ये जो काटे हुए पार्ट में से अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उसका हम कोड कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखा गया है सी पेज नंबर 27। ये जब आप रूल पार्ट में देखेंगे तो रूल में भी ये लिखा गया है। और जैसे आप मान लीजिए डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी बुक होगी उसकी डिप्लोमा या डिग्री की, उसके अंदर भी आपको दिया गया होगा, जहाँ पे M यूज़फुल आर्ट्स के बारे में सारा कुछ डिटेल दी गई होगी। वहाँ भी लिखा होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है हमें कट कर देना है और वो लेना है आपको कोलन क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 27 से। तो 27 नंबर पेज पर हम चलें। ये देखेंगे, ये 27 नंबर पेज है। इसमें सबसे पहले हमें ऊपर दिया गया है, हम देखेंगे। सबसे पहले हमें जैसे यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है कि 2.8 से यहाँ पे ये लेके आया हुआ है जो भी चीज़ें हैं, उसकी भी कॉलम जो 1 है वो यहाँ पे दी गई है। इसमें सबसे पहले हमें जैसे M1 हमने वहाँ देखा था, इसके बाद यहाँ पे M2 है, M3 है, M5 है, M7 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि M7 दे रखा है यहाँ पे टेक्सटाइल का। जैसे मैंने सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट जो बताया पक्ष M7 का, उसमें आगे हमें फॉर्मूला दिया गया है P:/(E:2P। तो यहाँ पे आगे हमें P मिलती है, फोसाइन P। उसमें हमें 1 2 3 4 5 दी गए हैं। 5 चीज़ें इसमें दी गई है, जैसे यार्न हो गया, रोप हो गया, या क्लॉथ हो गया। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो टेक्सटाइल से रिलेटेड वो सारी दी गई है। उसके बाद इसमें M आता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यहाँ पे M दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे M दिया गया है। M के अंदर कॉटन आ गया, वूल आ गया, सिल्क आ गया, फ्लैक्स आ गया। मतलब कि टेक्सटाइल से रिलेटेड ही सारे वर्ड इसके अंदर अलग अलग जो है डिवाइड करके इसमें लिखे गए हैं। कौन कौन सी P में आती है चीज़ें, कौन कौन सी M के अंदर आती हैं। उसके बाद E हम अगर देखें तो E को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले दिया गया है फोसाई इन P इफ़ नो P, यानी कि अगर किसी टाइटल के अंदर आपको पर्सनैलिटी नहीं दी गई हो, तो आपको ये कोड लगाने हैं। जैसे अगर शॉर्टिंग आ जाए तो उसका हम 1 लगा देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे 2 नंबर दे दिया गया है, 3 नंबर दे दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे। उसके आगे हमें एक अलग आगे पार्ट दिया गया है कि फोसाई इन E इफ़ देयर इज P, यानी कि अगर पर्सनैलिटी हो। पहले हमें दिया गया था इफ़ नो P, यानी कि पर्सनैलिटी नहीं हो। उसके बाद दिया गया पर्सनैलिटी अगर हो तो हमें उनके जो कोड हैं
जो वर्ड हैं वो हमें इस तरह के दिए होंगे और उसके कोड हमें ये लगाने हैं। उसके बाद यहाँ आगे हम देखें तो M7 के बाद हमें M8 दिया गया है ड्रेस मेकिंग का, उसके बाद M92 आ गया, M95, M97, M98। उसके बाद इसका सेकंड पक्ष आता है MA होम एंड होटल साइंस। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, MA पे हमें दिया गया है होम एंड होटल साइंस। उसके बाद हमें होम एंड होटल साइंस की P दी गई है यहाँ पे फोसाई। इन P इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें दी गई है, मेंटेनेंस, कुकिंग, सर्विंग और ये ब्यूटी कल्चर। इसके अंदर आपको एक वर्ड जो है ऐड कर लेना है पार्लर। पार्लर वर्ड अगर आपको किसी टाइटल में मिल जाता है तो वो आपको MA की P में से ही लेना है अगर पार्लर वर्ड आ जाता है तो। सबसे पहले आप मेन क्लास उसकी MA लगा देंगे, उसके बाद जो इसका नंबर है 7 वो लगा देंगे, ठीक है। P में होगा इसलिए बिना सिंबल के ये लग जाएगा। यहाँ पे ये पेज नंबर जो 27 है ये खत्म हो जाता है। M के अंदर हमें कोई भी आगे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। उसके बाद वापस हम हमारे चैप्टर में चलें तो इसमें आगे हमें दिया गया है MB1, ठीक है। पीछे हमने देखा था MA पे वो सारा खत्म हो जाता है, उसके बाद MB आ जाता है। MB है MC, MD, उसके बाद J दिया गया MJ7 जो इसका तीसरा पक्ष मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 3 पक्ष बताए थे, M7, MA, MJ7। MJ7 अगर तीसरा पार्ट अब आ गया है, इसमें दिया गया है हमें रोप मेकिंग, यानी कि रस्सियाँ बनाई जाती हैं तो वो किस तरह से बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से वर्ड हम यूज़ करते हैं और उनका कोड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूला दिया गया है MJ7 P:E:2P। जैसे हमने इसका फॉर्मूला देखा था M7 का, उसके अंदर हमें मैटर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर हमें मैटर नहीं दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें फोसाई इन P दिया गया है। ये P हमारा हो गया, कॉटन हो गया, कॉइल हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया फोसाई इन E:2P। फोसाई इन E:2P के अंदर हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है सेम एज इन M7 टेक्सटाइल, यानी कि जो M7 की E:2P है या E है वो बिल्कुल सेम होगी इसकी भी, MJ7 की भी, ठीक है। उसके बाद हमें MJ7 हो गया, अब MJ हो गया यानी कि, तो MN दिया गया, उसके बाद MV आ गया है, MX आ गया, MY आ गया। तो इसी तरह से हमें आगे M को मतलब डिफाइन किया गया है, उसके सब डिविजन्स आगे काफ़ी सारे दिए गए हैं अगले पेज तक। यहाँ पे आपको 2 वर्ड ऐड करने हैं। एक तो आपने ये कट कर लिया है, आप देख लेना कि ध्यान से M3 से आपको कट करना है और बिल्कुल लास्ट नीचे तक कट करना है इसको। उसके बाद आपको वर्ड 2 जो इसमें ऐड करने हैं वो एक है MB9 पे आपको होरोलॉजी दिया गया है। MB9 पे होरोलॉजी है, वहाँ पे आपको वॉच मेकिंग कर लेना है। वॉच यानी कि घड़ी मेकिंग कर लेना है, वॉच मेकिंग। उसके बाद सबसे लास्ट नंबर पे पॉइंट हमें दिया गया है MYX46 पे, उस पे आपको स्टैम्प कलेक्शन लिख लेना है। स्टैम्प कलेक्शन जो है अगर वर्ड आ जाता है किसी भी टाइटल में तो आप उसका कोड लगाएंगे MYX46। ओके, ये यहाँ तक हो गया, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसके अलावा अब इसमें अगर हम इसको अच्छी तरह से अगर समझें तो इससे रिलेटेड हमें टाइटल करने होंगे। तो हम टाइटल करके देख लेते हैं कि इसको आगे जो है अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके एग्ज़ाम में टाइटल आ जाते हैं तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए टाइटल कर लेते हैं। यूज़फुल आर्ट से रिलेटेड जो टाइटल हो सकते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हमें टाइटल दिया गया है कॉटन क्लॉथ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल वर्ड जब हम देखते हैं तो ये टेक्सटाइल वर्ड मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया था कि M7 को हम कहते हैं टेक्सटाइल। M7 के आगे आपको टेक्सटाइल वर्ड दिया गया है तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन क्लास है वो यही लगेगी M7, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉटन और क्लॉथ का जो कोड है वो हमें इकट्ठा कहीं मिलता है या अलग अलग मिलता है। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे हमारे चैप्टर के अंदर। चैप्टर में ये यूज़फुल आर्ट का चैप्टर हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि M7 के अंदर जो सब डिविजन्स दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं, उनके कोड कैसे दिए गए हैं। तो M7 का जो सब डिविजन्स है टेक्सटाइल के वो सारे यहाँ पे कट किए गए हैं। तो आपको 27 नंबर पेज पे जाना होगा। यहाँ पे हम 27 नंबर पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्लॉथ और जो ये हमारा दूसरा वर्ड दिया है कॉटन, इसका कोड कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले ये M7 यहाँ से शुरू होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो हमें दिया गया है। उसमें P में हमें 3 नंबर पे मिलता है क्लॉथ। 3 जो वो कोड है किसका है, क्लॉथ का, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉटन का कोड कहीं मिलता है। तो कॉटन का कोड हमें M के अंदर दिया गया है 1 नंबर पे, इसका कोड दिया गया है 1 कॉटन का,
ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे कि तो कैसे होगा, सबसे पहले हम मेन क्लास लगाएंगे, मेन क्लास के बाद हम पी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्लोथ है ये पी है, जैसा कि बुक के अंदर दिया गया। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना कि पी कौन सा है, एम कौन सा है, ई कौन सा है, ये देखने की जरूरत नहीं है। बस हम यहाँ ये देखेंगे कि बुक में दिया गया है कि ये पी के अंदर ही हमें क्लोथ दिया गया है, तो हमारा पी जो है क्लोथ है। तो इसका कोड बिना किसी सिंबल के हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें कहीं सिंबल नहीं दिया गया। उसके बाद हम देखें तो कॉटन जो है, कॉटन हमारा यहाँ पे एम है, तो एम से पहले हमें जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर सेमीकोलन मिलता है, यानी कि डॉट उसके बाद कोमा। तो ये हम लगा देंगे डॉट कोमा, यानी कि सेमीकोलन लगा देंगे, और ये 1 इसका जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा 1 लगाने के बाद। M73 सेमीकोलन 1 कॉटन क्लॉथ टेक्सटाइल का आंसर। उसके बाद अगला जो हमारा टाइटल है वो भी इसी तरह से होगा, बिल्कुल सिंपल टाइटल होंगे इसके अंदर। टाइटल हो गया जैसे ट्विस्टिंग ऑफ जूट रोप, यहाँ पे जूट रोड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमें 3 वर्ड दिए गए हैं, एक जूट है, एक रोप है, और एक दिया गया हमें ट्विस्टिंग। ठीक है, अब इनके हम कोड देखेंगे हमें कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले हमें नहीं पता कि ये M7 के अंदर है, MA में है, M1 में है, MJ में है, MY में है, MX में, किस में, ये कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारा जो चैप्टर है उसी के अंदर देखेंगे कि हमें ट्विस्टिंग या जूट या रोप करके कोई भी वर्ड मिलता है या नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे M7 के अंदर ही देखते हैं। M7 के अंदर हम देखें, जैसे 27 नंबर पेज है, M7 के अंदर हमें 2 नंबर पे दिया गया है रोप, रस्सी यहाँ पे 2 नंबर पे दिया गया है, तो रोप का कोड हम लगा देंगे 2, ये हमारी P है। उसके बाद जूट का अगर हम देखें तो जूट हमें यहाँ पे M के अंदर दिया गया है 7 नंबर पे। ठीक है, जूट का हम यहाँ लिखा देंगे, ये हमारा M है। उसके बाद ट्विस्टिंग वर्ड अगर हम देखें, M7 के अंदर ही हमें सारा कुछ मिल जाएगा। इसमें अगर हम ट्विस्टिंग देखें तो हमें यहाँ पे ये मिलता है ट्विस्टिंग। इसमें लिखा गया है कि फोसाई इन ई इफ़ देयर इज़ पी, यानी कि अगर पी हो तो ही ये वर्ड इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पी दिया गया है रोप, इसलिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ट्विस्टिंग दिया गया है, ट्विस्टिंग का कोड जो है वो 2 है, और ये हमारा ई है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हमें M7 के अंदर मिला है, इसलिए हम M7 लगाएंगे सबसे पहले मेन क्लास। उसके बाद P लगाएंगे, P का 2 है। उसके बाद M आता है, M के लिए सेमीकोलन लगाएंगे हम 7, और उसके बाद कोलन लगा के हम E लगा देंगे, जिसका कोड है 2। फॉर्मूला यही होता है PMEST, यहाँ पे ST नहीं है, P लगा दिया, M लगा दिया, उसके बाद E लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें E सिर्फ दिया गया है, इकम 2P यहाँ पे नहीं दी गई, 2P नहीं दी गई। उसके बाद अगर हम अगला टाइटल करें तो अगला टाइटल है कुकिंग एज एन आर्ट, कुकिंग एज इन आर्ट। ठीक है, अब इसका हम कोड बनाएंगे। इसमें 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है कुकिंग और एक है आर्ट। तो इसमें हम कोड देखेंगे कि हमें कुकिंग और आर्ट का कोड जो है वो क्या मिलता है। तो इसमें हम जब देखें 27 नंबर पेज पे देखें, जैसे हम तो यहाँ पे हमें मिलता है ये MA दिया गया है होम एंड होटल साइंस, यानी कि होम या होटल से रिलेटेड कोई भी अगर वर्ड आ जाता है तो हम इसमें से देखेंगे। तो जैसे मेंटेनेंस है, ये होम और होटल का एक वर्ड हो गया। कुकिंग है, ये भी होम और होटल का वर्ड होता है। तो कुकिंग वर्ड हमें इस्तेमाल यहाँ पे टाइटल में दिया गया है, तो कुकिंग का हम 3 यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ये कुकिंग का हो गया 3, और ये हमारी क्या है, ये हमारी P है। ठीक है, किसकी P है, ये होम एंड होटल साइंस की ये P है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आर्ट का अगर वर्ड देखें तो आर्ट का हमें वर्ड कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है यूज़फुल आर्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़फुल आर्ट की मेन क्लास लगा देंगे। होम एंड होटल की मेन क्लास है MA, बड़ा है दोनों, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुकिंग एज एन आर्ट का MA3। उसके बाद अगला 4th टाइटल हम करते हैं सीजिंग ऑफ मेटल रोप। मेटल रोप के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो 3 वर्ड दिए गए हैं, सीजिंग, मेटल और रोप। तो रोप का कोड हमने पहले लगाया था, ये P है और 2 आंसर है, 2 इसका कोड है। लेकिन
हमें ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो रोप है हमें एम टेक्सटाइल के अंदर ही दिया गया है या किसी और पक्ष के अंदर हमें दिया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सीजिंग और मेटल हमें वर्ड कहाँ पे मिलते हैं, कौन से पक्ष के अंदर हमें ये मिलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें MJ7 दिया गया है, रोप मेकिंग यानी कि रस्सी बनाने का जो काम है वो सारा कुछ MJ7 के अंदर ही आएगा, ना कि M7 के अंदर। तो यहाँ पे हम M7 के रोप का कोड 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हम रोप मेकिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमें रोप का कोड या मेटल का कोड या फिर सीजिंग का कोड कहीं मिलता है या नहीं, और कहाँ मिलता है, क्या मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले रोप का कोड तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा ऊपर ऊपर मिल ही जाता है, ये MJ7 रोप का कोड ही तो है, रोप मेकिंग का कोड है। उसके बाद हम देखेंगे कि MJ7 तो चलो हमारी मेन क्लास हो गई। उसके बाद सीजिंग और मेटल वर्ड रह जाता है। तो सीजिंग और मेटल वर्ड के लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पे 9-8 दिया गया है मेटल का कोड हमें। कहीं आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहले ये देखना है कि मेन क्लास कौन सी लगेगी हमारी। मेन क्लास आने के बाद हम उसके अंदर सब डिविजन्स उसके देख लेंगे कि कौन से सब डिविजन्स का कोड कैसे लगेगा, यानी कि सबसे पहले P आएगी, उसके बाद M आएगा, उसके बाद E आएगा। यानी कि हमें फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चलना है, उसमें कौन से सिंबल लगाए गए हैं, किस तरह से उनको लिखा गया है वैसे ही लिखना है, उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं करना है। सबसे पहले MJ7 जो हमारी मेन क्लास होगी वो आ जाएगी रोप मेकिंग की। उसके बाद हम अगर P देखें तो हमारे मेटल दिया गया है 9-8 इसका कोड है, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हम सीजिंग का कोड देखें तो सीजिंग के कोड के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि सीजिंग का कोड हमें MJ7 के अंदर ही लेना होगा, लेकिन यहाँ पे MNR शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ दी गई है, फोसाइन इक्वल टू P सेम एज इन M7 टेक्सटाइल, यानी कि M7 टेक्सटाइल जो है उसी के जैसी है हमारी जो इसकी इक्वल टू P है। तो यहाँ पे हम जाएंगे वापस 27 नंबर पेज पे, उसमें देखेंगे कि सीजिंग का कोड हमें क्या दिया गया है। सीजिंग का जो कोड होगा वो हम सेम टू सेम लगा देंगे। यहाँ पे सीजिंग दिया गया है हमें L, यहाँ पे भी देखिए आप लिखा गया है फोसाई इन E इफ़ देयर इज़ P, यानी कि P है तो आप ये कोड लगाएंगे, और हमारी यहाँ पे P है तो सीजिंग का कोड 6 लगा देंगे। तो यहाँ पे हम अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो कोड है वो बनाएंगे MJ7। उसके बाद 9-8 हमारा मेटल का कोड था, उसके बाद कोलन लगा के हम सीजिंग का कोड लगा देंगे 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा सीजिंग ऑफ मेटल रोप। उसके बाद लास्ट जो हमारा टाइटल है ये आता है क्रॉस वर्ड पजल। क्रॉस वर्ड पजल, तो ये एक वर्ड दे दिया गया है। हम ये देखेंगे कि हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर क्रॉस वर्ड पजल कहाँ दिया गया है वर्ड। तो ये हम देखें तो साफ साफ एक साथ ही वर्ड दे दिया गया हमें MY43 के अंदर क्रॉस वर्ड पजल, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर में सीधा देख दिया गया है। इसका हम कोड लगा देंगे MY43, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉस वर्ड पजल। आगे यहाँ आपको 2 टाइटल दिखाई दे रहे हैं, ब्लीचिंग ऑफ फ्लैक्स रोप और मेंटेनेंस ऑफ होम। ये 2 टाइटल जो है ये आपको करने हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये टाइटल करने हैं अपने हिसाब से, यानी कि अपने तरीके से। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपकी मेन क्लास लगानी है। मेन क्लास को पहले देखना है क्या है उसके अंदर, उसका जो फॉर्मूला है वो देखना है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपके वर्ड दिए गए हैं उन सभी के कोड लगा देने हैं। जैसे हैं फॉर्मूला वैसे का वैसे आपको लगा देना है, बिल्कुल ही आसान से। ये दोनों के दोनों टाइटल हैं बिल्कुल आसान, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी के पास जो कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन, यानी कि जिस बुक में से मैं ये आंसर करवाता हूँ, ये बुक अगर किसी के पास नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, आप वहाँ से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डाउनलोड का लिंक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा इसका आंसर जो भी आ जाए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, 1 नंबर और 2 नंबर करके। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर और 2 नंबर करके उसका आंसर आप बता दें कि क्या आंसर आता है इसका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, और इस वीडियो को शेयर भी करें अगर किसी को ज़रूरत हो इस वीडियो की। थैंक यू।